सभी दोस्तों को सलाम नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टडी 11 में। मैं हाजिर हूँ नदीम आपके साथ एमसीक्यूज़ ऑन लाइट पार्ट 3 को लेकर के। जी हाँ, ये क्लास 10th के लिए और क्लास 10th के साथ ही किसी भी कॉम्पिटिशन्स बीपीएससी, सीटेट, बीटेट, यूपीएससी एवं अन्य कोई भी एग्ज़ाम्स हो उसमें बहुत फ़ायदा करेगा। हमें उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा, और अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब भी करें हमारे चैनल को, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जी हाँ, तो ये पहला क्वेश्चन आपके सामने में। A focal length of a plane mirror is 0, infinite, 25 सेंटीमीटर, -25। जी हाँ, या हिंदी में अगर मैं कहूँ तो समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है 0 अनंत 25 सेंटीमीटर -25। जी हाँ, आपने सही समझा है। यहाँ जो आंसर होगा वो होगा इनफाइनाइट होगा। जी हाँ, क्या होगा? इनफाइनाइट इज़ द आंसर हियर। जी हाँ, अनंत इज़ द आंसर। आइए हम एक्सप्लेन करते हैं कैसे अनंत होगा। थोड़ा सा आपसे मैं सहयोग चाहूँगा। जी, तो आइए हम यहाँ पर ये करते हैं। अगर आप देख लीजिए, अगर मान लेते हैं हम प्लेन मिरर को, हम ये मान लें कि इट इज़ द पार्ट ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। जी हाँ, स्फेरिकल मिरर के केस में जो हम जान रहे हैं कि 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f होता है, जान रहे हैं हम। और फिर हम ये भी जान रहे हैं कि इसमें जो इमेज बनता है, जी हाँ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस दोनों बराबर होते हैं, यानी कि u और v बोथ आर इक्वल। बट चूँकि u हमारा आईना के लेफ्ट साइड है तो इसको हम लोग -u लिखेंगे, और v हमारा चूँकि आईना के हमारा कि इसमें राइट हैंड साइड में है तो इसको हम लोग +v लिख सकते हैं। और चूँकि ये u और v दोनों बराबर होते हैं इसमें, तो यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि u इक्वल टू v। इसका मतलब है कि v का वैल्यू जो हमारा हो जाएगा ये u के बराबर हो जाएगा। ओके, ओनली द पॉजिटिव साइन इज हियर एज इट इज़ इन द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। आइए तो फिर हम इसको इस देखते हैं 1/u। इसको हम यहाँ पर इस तरह से हम शो कर सकते हैं आपके यहाँ पे। और देख लीजिए कैसे करते हैं कि 1/u, जी हाँ, 1/u को हम लोग -u कर सकते हैं, प्लस 1/ यानी कि v के स्थान पर u करेंगे। जी हाँ, इक्वल टू 1/f हुआ। और इस तरह से 1/u और 1/u दोनों यानी कि 0 हो जाएगा यहाँ पर। 0 इक्वल टू 1/f, इसलिए f इक्वल टू 1/0 दैट इज इक्वल टू इन्फिनिटी। यानी 1/1 किसी भी डिजिट को अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो वो अनडिफाइंड होता है, इसको हम लोग कहते हैं इन्फिनिटी। तो यानी कि फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर इज इन्फिनिटी। इसको हम लोग इस तरह से भी कह सकते हैं कि चूँकि प्लेन मिरर जो है, अगर हम ये मान लें कि इट इज़ द पार्ट ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, तो इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा वो इन्फिनिटी हो जाएगा। जी हाँ, बहुत बड़ा रेडियस होगा, कहना मुश्किल है कितना बड़ा होगा। जी हाँ, यानी कि इन्फिनिटी हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर वुड बी इन्फिनिटी। और जैसा कि हम जानते हैं f इक्वल टू r/2। जी हाँ, इन्फिनिटी को 2 से डिवाइड भी करेंगे तो फिर वो इन्फिनिटी ही रहेगा। इस तरह से भी हम फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर इज़ इन्फिनिटी हम लोग डिफाइन कर पाएंगे। चलिए तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं। जी हाँ, और फिर ये देख लेते हैं कि ये है प्लेन मिरर के बारे में जो बातें हमने कही हैं, लगभग वही बातें यहाँ पर भी इसमें बताई गई हैं। ठीक है, और जी दोनों बातें वही चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं आपके लिए। ये व्हाट हैपन्स टू द लाइट ड्यूरिंग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या मतलब होता है? जी हाँ, उनके दौरान क्या होता है? द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज सेम एज the critical angle. The angle of reflection is less than the critical angle. The angle of incidence is 0. कहने का मतलब है कि ये कहते हैं कि आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा होता है, परावर्तन कोण क्रांतिक कोण से के समान होता है, अपवर्तन कोण क्रांतिक कोण से कम होता है, और ये आपतन कोण 0 होता है। तो यहाँ पर जैसा कि हम जानते हैं कि ऑलवेज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। जी हाँ, इसको हम आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं क्या कहते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण, जब रे ऑफ लाइट किसी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की ओर आती है। जी हाँ, तो ऐसी अवस्था में क्या होता है कि मान लेते हैं कि इनके रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा हो,
तो यानी कि इतना ज़्यादा हो कि अगर इंसिडेंट रे यहाँ पर आपतित होती है तो ये इन दोनों मीडियम को मिलाने वाली रेखा पर जब रिफ्लेक्टेड रे गुजरती है तो इस एंगल को हम लोग क्रिटिकल एंगल कहते हैं। ये हम लोग जान ही रहे हैं। लेकिन अगर हम ये कहें कि ये डेंसर मीडियम के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का वैल्यू और ज़्यादा हो जाए, कहने का मतलब ये है कि हम इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम और बढ़ा दें। जी हाँ, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को और बढ़ा दें, तो कहने का मतलब ये हो जाएगा कि ये जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा ये एक्चुअली में अब ये यहाँ वापस इसी मीडियम में वापस हो जाएगा। इस मीडियम में, इस मीडियम में वापस हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि क्रिटिकल एंगल जो ये था, इससे ये इंसिडेंस एंगल हमारा ज़्यादा हुआ तभी जा कर के ये हमारा रिफ्लेक्शन हमको देखने को मिल रहा है। यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का जो हमारा डेफिनेशन है वो यही है कि जब घने माध्यम से हल्के माध्यम की ओर प्रकाश की किरण जाती है, रे ऑफ लाइट जाती है, तो ऐसी अवस्था में जब हम इंसिडेंस एंगल को क्रिटिकल एंगल से बढ़ा देते हैं तो इसमें रे ऑफ लाइट उसी माध्यम में वापस हो जाती है। इसी घटना को हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर कि हमने आपके इस क्वेश्चन के बारे में हमने आपसे शेयर किया। जी हाँ, हम फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जी हाँ, इसके बारे में यहाँ पर पूरा इसमें दिख रहा है जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को। आइए यहाँ ये एक्सप्लेनेशन हम लोग देख रहे हैं और फिर इसके बाद हम आपके सामने में ये क्वेश्चन लेकर के आते हैं। यहाँ अ बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर फॉर्म्स अ रियल इमेज ऑन रिफ्लेक्शन। द इंसिडेंट बीम इज पैरेलल, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, नॉट सर्टेन। ध्यान दीजिएगा, समतल दर्पण पर आपतित प्रकाश की किरण परावर्तन पर वास्तविक प्रतिबिंब बनाती है। आपतित बीम कौन सा है? समांतर है, अभिसरण है, भिन्न है, निश्चित नहीं है। यहाँ पर जो हम लोग इसमें करेंगे वो ये है कि यहाँ पर कन्वर्जेंट होगा आंसर। इसको हम लोग समझाने के लिए ये बताते हैं कि जब भी कोई जो इमेज बनता है, रियल इमेज, तो रे ऑफ लाइट का कन्वर्जेंट होना ज़रूरी है। डाइवर्जेंट में कभी भी हमारा रियल इमेज नहीं बनता है, ये हमेशा ध्यान रखिए। जैसे हम कोई केस ले लें ऐसा कि यहाँ पे कॉनकेव मिरर में या फिर कॉन्वेक्स मिरर में हम देख रहे हैं। कॉनकेव मिरर में हम देखते हैं कि पोल और फोकस के बीच में जब हम कोई ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो वहाँ पर वो फोकस से होकर गुजरती नहीं है, परंतु वो डाइवर्ट हो जाती है, डाइवर्जेंट हो जाती है। जी हाँ, इसी तरह से इसमें कॉनकेव मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर में भी हम देखते हैं कि ये रे ऑफ लाइट कभी भी कन्वर्जेंट नहीं होती है। जब कन्वर्जेंट नहीं होती है तो वहाँ पर हमारा रियल इमेज नहीं बनता है, ऑलरेडी हम लोगों ने देख रखा है। जी हाँ, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि एक प्लेन मिरर लेते हैं हम। इस प्लेन मिरर को हम इस प्रकार यहाँ पर कि हमने रखा है, हम लोगों ने इस प्रकार रखा है कि ये कि उसके सामने एक कॉन्वेक्स लेंस है। जी हाँ, कॉन्वेक्स लेंस में जैसा कि हम जानते हैं, कॉन्वेक्स लेंस में जब कोई पैरेलल यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे आती है तो वो फोकस से होकर गुजरती है। तो जी हाँ, यहाँ पर फोकस में होकर के गुजर रही है। अब ये हम कहेंगे कि इस प्लेन मिरर के लिए ये जो यहाँ जो इमेज बना, दिस इज द वर्चुअल ऑब्जेक्ट, दिस इज द वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर दिस प्लेन मिरर। इस प्लेन मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट हो गया वर्चुअल। यानी कि आप देखिए कि अब जैसे ही ये प्लेन मिरर हम यहाँ पर रखेंगे तो ये रे वहाँ तो जाएगी नहीं, लेकिन यहाँ पर ये रे रिफ्लेक्ट हो जाएगी जो एक्चुअल में कन्वर्जेंट हो जाएगी यहाँ पर। जी हाँ, यहाँ पर जो कन्वर्जेंट होती है दैट इज दिस इज द रियल इमेज, दिस इज द रियल इमेज। जी हाँ, ये हम लोग ध्यान में रखने की बातें हैं। जी हाँ, तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि प्लेन मिरर भी रियल इमेज शो कर सकता है जब उसका उसमें जब उनको के क्या वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए वो रियल इमेज का फॉर्मेशन कर सकता है। यानी हम ये कह लें कि प्लेन मिरर भी रियल इमेज शो कर सकता है जब उनका ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो, जैसा कि आपने यहाँ पर देखा। यानी कि दोनों केस में यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर भी देख लिया जाए, वो इस तरह से शो हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी कन्वर्जेंट होगा, कोई भी रे जब कन्वर्जेंट होगा तो रियल इमेज बनेगा। ये गांठ बांध लें आप। चलिए, तो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन, और फिर ये एक्सप्लेनेशन उसका है जो हमने भी बताया आपको। जी हाँ, ये आपके लिए है यहाँ पे। जी, तो हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और फिर देखते हैं।
When a plane mirror is rotated through an angle theta, the reflected ray turns through the angle 2 theta. Then the size of image is doubled, halved, remain the same, becomes infinity. ये क्वेश्चन इज दिस, कहते हैं कि जब हम प्लेन मिरर को रोटेट कर रहे हैं एंगल थीटा से, तो रिफ्लेक्टेड रे भी जो 2 थीटा से हो जाती है, यानी कि डाइवर्ट। तो कहता है साइज ऑफ इमेज कैसा रहेगा। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि हम कितना भी कुछ कर, साइज ऑफ इमेज रिमेन्स द सेम, इट इज़ द आंसर हियर। अब आइए हम देखते हैं, यानी कि प्लेन मिरर में कहीं भी रहे, कुछ भी करें, हमेशा ध्यान रखिए कि वो जो इमेज बनेगा वो बिल्कुल और बिल्कुल सेम होगा, वर्चुअल होगा और इरेक्टेड होगा। सिर्फ डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस वो होता है कि लेटरल इन्वर्जन होता है, यानी बायां साइड दाएं और दाएं साइड बाएं हमें दिखता है। ओके, तो अब हम ये देखते हैं कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे जो है ये एंगल थीटा का फॉर्मेशन करती है, ये कैसे करती है, ये हम आपके सामने में लाने की कोशिश कर रहे हैं। देखें, ये तो देखते हैं कि किस प्रकार के हम मिरर को अगर एंगल थीटा से हम रोटेट करते हैं तो हमारा क्या फ़र्क पड़ता है रिफ्लेक्टेड रे पर। ये हम जानते हैं कि जो हमारा यहाँ पर जो ये नॉर्मल मान लीजिए, क्योंकि जो हाथ से मैं कर रहा हूँ तो थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा है। दिस इज़ एंगल एक्स मान लेते हैं, ये भी एंगल एक्स होगा। जी हाँ, ये भी एंगल एक्स होगा, ठीक है। तो ये एंगल एक्स, ये भी एंगल एक्स, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब आइए, और दिस इज़ द नॉर्मल, यानी कि ये हो गया ओ मान लेते हैं, ये ए बी मान लेते हैं, ये आई मान लेते हैं, ये R1 मानते हैं, और ये N1, जी हाँ N मानते हैं इसको, ठीक है N। आइए अब अगर हम इसको रोटेट करते हैं थीटा डिग्री से, जी हाँ थीटा डिग्री से जब रोटेट करते हैं तो हम देखते हैं कि क्या होता है असर। जी, जैसे हम ये कर लें कि ये इस तरह से थीटा डिग्री हमने इसको किया, जी हाँ दिस इज़ द थीटा, जी हाँ दिस इज़ थीटा। कहने का मतलब है नॉर्मल भी जो हमारा हो जाएगा वो थीटा डिग्री से अलग हो जाएगा, यानी कि N1 जो हो जाएगा ये थीटा डिग्री एक्स्ट्रा हो जाएगा। जी हाँ, कहने का मतलब है कि अब जो इंसिडेंट एंगल हो जाएगा ये x प्लस थीटा हो जाएगा। इसके जब ये होगा, जब नॉर्मल ऐसे होता है, यानी कि इंसिडेंट रे हमारा वैसे ही है, तो हमारा यानी कि ये रिफ्लेक्टेड रे जो हमारा है, जी हाँ R1, जी ये रिफ्लेक्टेड रे हमारा R1 जो है ये क्या करेगा, ये जो रे ऑफ लाइट का फॉर्मेशन करेगा। इसका मतलब कि यहाँ पर जो एंगल होगा N1 ओ R1 कितना हो जाएगा, ये भी x प्लस थीटा हो जाएगा। जी हाँ, अब आइए, अब हम ये देखें कि इस नॉर्मल से ये एंगल कितना होता है। तो ये एंगल हम जो पाएंगे, इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक कितना था, यहाँ से जस्ट ए मिनट, जी हाँ ओके, दिस एंगल वुड बी, यानी कि x माइनस थीटा, x माइनस, यानी कि ये एंगल जो हो जाएगा हमारा x माइनस थीटा हो जाएगा। जी हाँ x माइनस थीटा। तो अब हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं कि n डैश, यानी कि हमको अगर ये निकालना है कि इस रिफ्लेक्टेड रे और इस रिफ्लेक्टेड रे के बीच में कि जो एंगल का डिफरेंस, यानी कि एंगल कितना होगा। तो देख लीजिए, यहीं से हम निकालेंगे N1 ओ R1 इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा कि R1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, N1 ओ R1 माइनस N1 ओ R। जी हाँ, ये है हमारा x प्लस थीटा और ये है हमारा x माइनस थीटा। जी हाँ, और जब इसको हम करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा x प्लस थीटा माइनस x प्लस थीटा हो जाएगा, और x कट जाएगा, यानी हो जाएगा 2 थीटा। कहने का मतलब है रिफ्लेक्टेड रे जो है 2 थीटा एंगल से वो डाइवर्ट कर जाएगा। हमारे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। जी हाँ, अगर समझ में आ गया है तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, और ये है, जी हाँ पहले ही क्वेश्चन को हम एक बार फिर से दिखाते हैं कि यानी कि हमारा जो यहाँ पे ये रहेगा सेम रहेगा, रिमेन्स द सेम होगा, दैट इज़ द इमेज का साइज रिमेन्स द सेम रहेगा। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखते हैं, और ये है 2 plane mirrors are placed in between them, two plane mirrors
two plane mirrors are placed making an angle theta in between them, what is the expression of for the number of images formed of an object placed in between the mirrors। कहता है दो प्लेन मिरर्स के बीच में जब हम ये क्या नाम है किसी भी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो नंबर ऑफ इमेजेस कैसे बनेगा। तो यहाँ पर लिखा है कि n if theta 360 by theta is odd and object is asymmetrical placed, n minus 1 if 360 by theta is even or odd and the object is symmetrically placed, both a and b and none। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो हो जाएगा both a and b हो जाएगा, both a and b। यहाँ both a and b is the answer here। जी हाँ, both a and b। जी तो आंसर जो यहाँ पर है वो बोथ ए एंड बी है। जी हाँ, आते हैं इसको एक्सप्लेन करते हैं हम लोग। जो रूलिंग्स हैं और जो हम लोग पाते हैं वो पहले हम सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल को हम आपसे शेयर करने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल किसको कहेंगे? सिमेट्रिकल अरेंजमेंट कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई दो प्लेन मिरर है। जी हाँ, कोई एक प्लेन मिरर ये है, एक प्लेन मिरर ये है। अगर इन दोनों के बीच का एंगल ऑफ बाइसेक्टर अगर ये हो, बाइसेक्टर में कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को अगर रखेंगे तो इस तरह के अरेंजमेंट को हम सिमेट्रिकल अरेंजमेंट कहेंगे। ठीक है। दूसरा ये है कि असिमेट्रिकल फिर किसे कहेंगे? तो यानी कि चाहे इस बाइसेक्टर से इधर रखे गए इमेज या हम इधर रखे हैं वो इमेज को, तो इस अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं असिमेट्रिकल। ठीक है। अब आइए हम लोग एक्चुअली में यहाँ पर जो बात करने जा रहे हैं कि नंबर ऑफ इमेजेस कितने होंगे। तो जी हाँ, तो हम लोग जानते हैं कि ये निर्भर करता है 360 बाई थीटा, दैट इज दिस एंगल थीटा। अगर 360 बाई थीटा अगर ये हमारा क्या नाम है इवन हो, ये इवन हो यानी नंबर ऑफ इमेजेस जो होंगे, तो इसको अगर हम n मान लें, इसको अगर हम n मान लें तो यानी कि n नंबर ऑफ इमेजेस जो हमारा होगा यानी कि n-1 होगा। कहने का मतलब है जैसे मान लेते हैं हम 60, इन दोनों के बीच का एंगल 60 हो या इन दोनों के बीच का एंगल 60 हो, तो जब 60 होगा तो 60 से इसको डिवाइड करेंगे 360 बाई 60, तो हमको जो आंसर मिलेगा यहाँ पर 6। तो 6 ये इवन है, इसलिए नंबर ऑफ इमेजेस कितना होगा 5। यानी कि जब किसी वस्तु को हम यहाँ पर रखते हैं तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने बनेंगे? 5 बनेंगे, चाहे वो सिमेट्रिकल रखें चाहे वो असिमेट्रिकल रखें, इवन के केस में। लेकिन अगर वो ओड हो जाए तो ऐसी अवस्था में क्या होगा? जी हाँ, अगर वो ओड हो जाए, कहने का मतलब है 360 बाई थीटा अगर ओड हो जाए, कहने का मतलब है 360 बाई 50, यानी कि इन दोनों के बीच एंगल मान लेते हैं 50 हो, तो ऐसी अवस्था में क्या हो जाएगा? देखते हैं यहाँ पर। जी हाँ, 5 7 35, अब 5.7.2। तो हम चूँकि ये फ्रैक्शन में आया है, लेकिन ये जो हम जो देख रहे हैं ये होल नंबर हमारा क्या है? ओड है। तो यहाँ पर 2 केस होगा, यहाँ पर 2 केस होगा, और वो ये कि जब हम इनको सिमेट्रिकल रखेंगे, तो ये यानी कि 360 बाई थीटा यानी कि केवल नंबर ऑफ इमेजेस n ही बनेगा। कहने का मतलब है कि जब इसको हम असिमेट्रिकल रखेंगे, जब हम इसको असिमेट्रिकल रखेंगे तो नंबर ऑफ इमेजेस जो बनेंगे हमारे 7 बनेंगे, n होगा। लेकिन जब हम सिमेट्रिकल रखेंगे इसको तो नंबर ऑफ इमेजेस n-1 होगा यानी 6 होगा। तो कहने का मतलब है कि जब वो 360 बाई थीटा का वैल्यू इवन हो तो हमें ऑलवेज नंबर ऑफ इमेजेस n-1 होगा, और अगर 360 बाई थीटा का वैल्यू अगर ओड हो तो ऐसी अवस्था में जब हम एसिमेट्रिकली रखेंगे तो हमारा नंबर ऑफ इमेजेस n के बराबर होगा, और जब सिमेट्रिकल रखेंगे तो नंबर ऑफ इमेजेस n-1 होगा। यानी कि इवन ओड के केस में अगर हम यहाँ पर रखेंगे तो नंबर ऑफ इमेजेस 7-1 6 बनेगा, लेकिन जब हम इसको यहाँ पर रखेंगे तो ये हमको फिर 7 ही इमेज हमको देगा, 7 इमेज हमको देगा। दैट्स ऑल माय फ्रेंड्स। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, साथ ही सब्सक्राइब भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।